आपने ज़रूर तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का फॉर्म भरा होगा, आपने ज़रूर गणपत का फॉर्म भरा है, आपने ज़रूर यहाँ पे किसी MTI का या तो TS रहमान का, MTI मतलब मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का आपने फॉर्म भरा होगा। ये सोच करिए कि चलो मुझे इंटरनल कंपनीज का मौका मिल जाएगा तो मैं उन कंपनीज में जाऊँगा, उन कंपनीज में जाके अपीयर करूँगा या करूँगी एंड मुझे मौका मिल जाएगा DNA स्पॉन्सरशिप लेकर के उसी MTI में मैं ट्रेनिंग करने चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। बट ऐसा हुआ नहीं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, डिफरेंट बच्चे, जो कि मुझसे जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, नॉर्मल कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप के पब्लिक ग्रुप पे। वैसे अगर आपको पब्लिक ग्रुप अगर आपको हमारा ज्वाइन करना है तो नीचे जाके लिंक लगा हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम भी फॉलो कीजिए, टेलीग्राम भी फॉलो कीजिए, हर चीज़ का लिंक लगा हुआ है। वेल बैक टू द पॉइंट, कई सारे बच्चे यही सेम क्वेश्चन मुझसे बहुत दिनों से पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना ही देते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड आपको अब तक मेल नहीं आया तो क्यों नहीं आया इसका भी रीजन है। साथ ही साथ इसी वीडियो की एंडिंग तक मैंने एक छोटा सोल्यूशन दिया है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों मेरा नाम है देव चित्रांश और मैं हूँ द मैरीटाइम मेट से। बेसिकली अगर आपको अब तक मेल नहीं आया तो क्यों मेल नहीं आया है, इसके पीछे एक छोटा सा प्रोसीजर है, पहले उसको आप छोटे में कम शब्दों में समझ लीजिए। MTI यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक तरीके का ब्रिज का काम करता है बच्चों के बीच में एंड कंपनीज के बीच में, जहाँ पे कंपनीज एंड बच्चे आते हैं एक ही कॉमन सिलेक्शन पोजीशन में बैठ करके ये दोनों एक दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, या तो फिर कंपनीज जो है यहाँ पे बच्चों को जो है DNA स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवाती है। बट अगर बात करते हैं कि आखिर आपको मेल क्यों नहीं आया है, तो जानिए कि यहाँ पे जो MTI यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है उसको कंपनियां बोल देती हैं कि भाई आप जो है ना आप ही अपना खुद का सिलेक्शन प्रोसेस करवाओ, आप ही अपना ये रिटन एग्जामिनेशन, आप ही अपना खुद का इंटरव्यू करवाओ और हमें अच्छे तरीके से बच्चों को रिफाइन करके आप हमें बच्चे दो। तो कंपनी के पास यानी कि कॉलेज के पास जो है अराउंड मान लेते 2000 बच्चों ने अप्लाई किया तोलानी का, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते कि तोलानी का फॉर्म जो 2000 बच्चों ने भरा। करते 2 मेरिट लिस्ट के बाद यानी कि पहली मेरिट लिस्ट रिटन एग्जामिनेशन के बाद, दूसरी मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद बनी एंड बनने के बाद जो यहाँ पे MTI यानी कि तोलानी ने यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने अराउंड 150 बच्चों को सिलेक्ट किया। अब MTI यानी कि तोलानी को जो है अपने उस साल के बैच में मान लेते हैं सिर्फ 40 सीटें भरनी है, तो वो 40 सीटें ही लेगा और 40 सीटों की कैपेसिटी रखेगा। तो उन 150 में से जो भी आएंगे वो 40 ही बच्चे होंगे। इन 40 बच्चों को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? कंपनीज की। अब कंपनीज यहाँ पे MTI आएंगी यानी कि मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएंगे, वो अपना सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाएंगी एंड वो कॉलेज से बोलेंगे, कहेंगे कि भाई मुझे 85 से लेकर के 90% एंड 95% के बीच तक के बच्चे जो है आप मेरे को दो। अब उसमें से मान लेते कि 150 बच्चों में से 10 बच्चे हैं, वो 10 बच्चे आए। अब एक और एग्जांपल मान लीजिए कि C-SPAN आता है, C-SPAN ने आके बोला कि मुझे 80 से लेकर 90% के बीच के बच्चे दो, तो तोलानी वो उन बच्चों की लिस्ट देगी एंड अगर 10-20 बच्चे जो भी बच्चे हैं उन 150 में से उन बच्चों की लिस्ट जाएगी C-SPAN के बाद, C-SPAN उन बच्चों को जो सिलेक्शन प्रोसेस में बैठा लेगी, अपने खुद के ऑफलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाएगी, जो भी प्रोसीजर कंडक्ट करवाना है वो कंडक्ट करवा करके उन्हीं में से अगर इनकी रिक्वायरमेंट C-SPAN की रिक्वायरमेंट अगर 6 बच्चों की, तो उन 6 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगी, उन 6 बच्चों को बोल दिए कि आप लोग तोलानी जाके पढ़ो। ये पूरा प्रोसीजर हर एक कंपनी करती है, हर एक MTI के साथ जिनका उस साल जो है टाई अप होता है। इस साल जो है कई सारी ऐसी कंपनीज देखने को मिली जो कि पूरी की पूरी 40-40 सीटें, पूरी की पूरी जो है 30 सीटें, 80-80 सीटों पे जो है आ रही हैं, वो ले रही हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको मेल नहीं आया है अब तक, तो इसलिए मेल नहीं आ पाया है क्योंकि आपको अब तक जो है किसी भी कंपनी ने शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। यस, आपको कॉलेज की तरफ से जो सिलेक्शन प्रोसेस हो गया है, बट आपको शॉर्टलिस्टिंग अब तक कंपनीज की तरफ से नहीं हुई है एंड कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट तभी करेगी जब उनकी रिक्वायरमेंट पहले के कैंडिडेट से नहीं हुई है। हो सकता है कि कैंडिडेट आपसे ज़्यादा अच्छा हो, किसी के मार्क्स आपसे ज़्यादा अच्छे हो इंग्लिश में, कोई आपसे ज़्यादा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, या तो PCM में ज़्यादा अच्छा हो, या कोई और आपसे ज़्यादा पहले का हो, उसकी कोई और चीज़ें अचीवमेंट उसकी ज़्यादा हो, तो वो कंपनी सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस बच्चे को जाएगी, उस बच्चे को सेलेक्ट करेगी। अगर वो बच्चा सेलेक्ट हो गया तो इट्स गुड, नहीं हुआ तो इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू कि आपके पास कंपनी आके अब आपको सेलेक्ट करेगी और आपको चेक करेगी कि आप कितने पानी में हो। यहाँ पे तब आपको मौका मिलेगा। वेल आई थिंक सो कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको जो अब तक मौका क्यों नहीं मिल पाया है, आप अब तक क्यों नहीं जा पाए हो इंडस्ट्री में या तो उस कंपनी में। तो सॉल्यूशन यही है कि MTI के पास जाओ, MTI के पास जाके आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मैंने आपकी सारी चीज़ों की स्टेकिंग कर ली है, सब कुछ मैंने क्लियर आउट कर लिया, प्लीज़ आप मेरे को मौका दीजिए। कंपनीज में डिफरेंट मौका दीजिए, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ इंटरनल कंपनीज नहीं, एक्सटर्नल कंपनीज भी जो आती हैं, जो आती जाती रहती हैं, उन कंपनीज में भी अप्लाई कीजिए। ध्यान रखिएगा IMCT के बाद मौके बन सकते हैं कि यस आपको जो है कुछ कंपनीज आए एक्सटर्नल तरीके से एंड वो आपको मौका दें, या तो हो सकता है कि कुछ कंपनीज हैं या तो कुछ कॉलेज, ये डिपेंड करता है फ्यूचर के ऊपर। बट पहले के सिनेरियोस में देखा गया कि कंपनीज ने, कॉलेज ने अपने फॉर्म्स को वापस फिर से रीओपन किया IMCT के बाद। तो अगर ऐसा अगर होता है तो तब भी जो है आप फिर से फॉर्म भरिएगा, फिर से फॉर्म भर के फिर से रीअपेयर कीजिएगा।
आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जाके अभी कमेंट कीजिए अपने व्यूज को, साथ ही साथ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिएगा। एंड ऑल्सो फॉर मोर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्लीज फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।